ये कमलनाथ जी का गढ़, और जब तक हम लोग यहाँ पे जिंदा है, या यहाँ मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, यहाँ की कमलनाथ जी को हिला नहीं सकते। 23 में शिवराज को निपटा रहे और 24 में मोदी जी। अच्छा, 24 के लिए भी तैयारी कर लिया। तैयारी बिल्कुल। 24 के लिए भी इस बार मोदी होती सबको निपटाना, मुक्त ही करना भी भाजपा को। नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलता कुछ। यहाँ ढेर आए पहले भी, और ये भी आए तो इनको भी मध्य प्रदेश रवाना करेगा। देखना कैसा सर नीचा होता है 3 तारीख को शाह जी का। बहुत महंगाई है, क्यों नहीं है महंगाई। हम जो घर चलाते हैं हमें समझ में आता है कि कितनी महंगाई है। आज 1200 रुपए सिलेंडर कर दिया उन्होंने। मेरे को आप बताइए, आप अपने घर का सामान बेच के परिवार पालोगे क्या? रेल बेच दी, ढेल बेच दिए, क्या क्या नहीं बेच डाले। हमारा प्रोजेक्ट बंद करवा दी, हम बेरोजगार घूम रहे हैं आज की तारीख में। नहीं मिला होता तो हम यहाँ होते। बेरोजगार हूँ मैं, और उल्टा उनने बेरोजगार कर दिया है। मध्य प्रदेश बोले दिल से कमलनाथ जी फिर से। इनको आने दीजिए ना, देवता भी देख रहे हैं इनके पाप। इंसान देख रहा है, देवता भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं महिलाओं को बहुत सम्मान हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हुआ। जैसे अभी मणिपुर की घटना देख लीजिए आप, महिलाओं को कैसा उनके साथ व्यवहार हुआ है, नंग अवस्था में घुमाया जा रहा है। और महिलाओं के क्या, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं। तो यहाँ सुरक्षित कोई भी नहीं है। महंगाई का असर होगा यहाँ पर, अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में बात करें तो महंगाई मुद्दा होगा, क्योंकि आप घर संभालती हैं, किचन संभालती हैं, तो महंगाई का आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। जी, महंगाई का मुद्दा होगा। यदि मोदी सरकार आएगी तो महंगाई का मुद्दा होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई है कहाँ, लोगों की आमदनी भी तो बढ़ गई है। बहुत महंगाई है, क्यों नहीं है महंगाई। हम जो घर चलाते हैं हमें समझ में आता है कि कितनी महंगाई है। आज 1200 रुपए सिलेंडर कर दिया उन्होंने। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपए सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी सिर में सिलेंडर रख के तांडव करती थी। अब जब उनकी सरकार है वो क्यों सिर में रख के तांडव नहीं करती है। छिंदवाड़ा में कुछ काम हुआ है? कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ पर कुछ काम हुआ है? हमारे छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत काम किए हैं। जो यहाँ का विकास जो दिखता है वो कमलनाथ जी का विकास है, वो भाजपा का कोई विकास नहीं है यहाँ पे। अभी देखा गया कि जिस तरह से शिवराज जी लगातार कन्या पूजन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं लड़कियों के, तो कह रहे हैं कि सम्मान बहुत दिया गया है भाजपा सरकार। वो तो सिर्फ अभी चुनाव आया है इसलिए वो लाडली बहनाओं के आप लोगों को तो पैसे हाँ भी मिल वही, रहे हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जब चुनाव आया है, 4 महीना ही बचा था चुनाव का, जब भी उन्हें लाडली बहना चालू किया, तो जब 18 साल से उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों चालू नहीं किया ये 1000 रुपए महीने का। हम वही उनसे पूछना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, और हम सारी महिलाएं इस बार बदलाव चाहती हैं। आप लोग बदलाव चाहते हैं, क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में? यहाँ पे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी पूरे बहुमतों से। शिवराज जी कह रहे हैं ढोंगी आदमी है वो, अपने आप को शिवराज कैसे ढोंगी? अरे किसान का बेटा, वो कहाँ से किसान, कोई मुख्यमंत्री कहाँ से ढोंगी आदमी। 200 पार आ रहे हैं, राष्ट्र तिलक की तैयारी करो सब लोग। 160 सीट से आ रही कांग्रेस। हाँ, कमलनाथ इंजन की सरकार चल रही है, ठीक ठाक तो कह रहे हैं कि सही सरकार चल रही है। नहीं, महंगाई देखो आप। डबल इंजन तब लगता है जब कोई इंजन कमजोर हो और वो खींच ना पा रहा हो गाड़ी को। जब गाड़ी खिंचती नहीं है ना डब्बे, तो डबल इंजन लगते हैं। हमारे कमलनाथ जी इतना सक्षम इंजन है और चला के दिखाया 1.5 साल कि डबल इंजन हो ना हो, अकेला इंजन पूरी गाड़ी को खींच लेगा। कौन सा इंजन कमजोर है आपका? स्टेट वाला, सेंट्रल वाला? यहाँ पर मोदी जी का इंजन कमजोर है, इसलिए वो डबल इंजन बोलते हैं। उनको मध्य प्रदेश के इंजन पे भरोसा नहीं है। अरे क्यों डबल इंजन? एक गाड़ी खिंच जाती है अगर इंजन पावरफुल हो, चलाने की ताकत हो। इनमें चलाने की ताकत नहीं है, और डबल इंजन और ट्रिपल इंजन क्योंकि खिंचे नहीं रही गाड़ियां, क्या करेंगे, इंजन ही बदलेंगे। एक चीज और लोग कह रहे हैं कि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आप लोगों के साथ थे तो सीट ज्यादा आई थी, इस बार वो भाजपा की तरफ गए हैं तो भाजपा को फायदा होगा, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जब वो कांग्रेस में थे तो हम कांग्रेस की बहुत सारी सीटें हार जाते थे उनके कारण। ये सत्यता है, सबको मालूम है नेताओं को। फिर क्यों थे पार्टी में? पहले पार्टी में सब रहते हैं, कोई हार जाता तो क्या उसको पार्टी से निकाल देते हैं क्या? अभी इन्होंने निकाल दिया कि कोई हार गया तो बीजेपी निकाल देती है क्या? ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र है। वो पार्टी में थे तो उनके अब इस बार हमारी पार्टी पहली बार सिंधिया मुक्त हुई है, पहली बार झांसी की रानी का सम्मान हो रहा है। जो लोग सिंधिया जो झांसी की रानी की समाधि पर ग्वालियर में जाते नहीं थे, आज बीजेपी उन्हीं को लेके घूम रही है। आज क्या झांसी की रानी का सम्मान खत्म हो गया क्या? ये कांग्रेस है, तब भी जाती थी, अभी भी जाती है और आगे भी जाएगी। आपके हिसाब से सिंधिया के जाने से फायदा है? खूब फायदा, उन्हीं के कारण हमारी सरकार आ रही। आप देख लीजिएगा, 3 तारीख को फिर आइएगा मध्य प्रदेश। 3 तारीख को चुनाव के परिणाम है। सिंधिया जी के इलाके में देखिएगा क्या गत हो रही भारतीय जनता पार्टी की, आपको दिखेगा। मोदी और जो शाह जी की एक बात चल रही है, उनका लहर जैसे पूरे देश में मीडिया जो कहती है, तो क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? मोदी और शाह जो है, शाह जी तो केवल चुनाव लड़ने की मशीन है। चुनाव कैसे लड़ना, कहाँ बिखराना, काय के चाणक्य, तोड़ फोड़ के सिवा कोई काम नहीं। किसको ईडी से दबाओ, किस पे सीबीआई भेजो,
किस पे क्राइम ब्रांच भेजो, किसको जेल में ठूसो, किसके ऊपर झूठे मुकदमे करो। ये शाहजी गुजरात में कर ले, मध्य प्रदेश में नहीं नहीं चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलता कुछ। यहाँ ढेर आए पहले भी, और ये भी आए तो इनको भी मध्य प्रदेश रवाना करेगा। देखना कैसा सर नीचा होता है 3 तारीख को शाहजी का। शाहजी भूल जाए कि, और वो जिस प्रकार से राजनीति करते हो, राजनीति ये पुण्य सलीला मां नर्मदा जी की नगरी, वो देश राज्य है, ये उन्होंने उसको नहीं छोड़ा है, महाकाल को नहीं छोड़ा, चित्रकूट को नहीं छोड़ा, हमारे सीहोर की सरस्वती जी को आजाद नहीं किया। ये लोग क्या, इनको आने दीजिए ना। देवता भी देख रहे हैं इनके पाप, इंसान देख रहा है, देवता भी देख रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है और भी लोगों से बातचीत नहीं। क्या नाम हो सर आपका? सचिन वानखड़े। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की लहर चल रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही, कमलनाथ जी के नेतृत्व में। वो तो भाजपा वाले कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं कि इस बार 200 पार सरकार हमारी। देखिए, भाजपा वाले और शिवराज जी जो हैं बड़बोले हैं और वो बोलते ही रहते हैं। पिछली बार भी जनता ने त्रस्त होकर कमलनाथ जी को अपना पूर्ण बहुमत दी थी, सरकार बनी थी माननीय कमलनाथ जी की, किंतु कुछ गद्दारों के कारण और तोड़फोड़ पैसों का दुरुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था। ये जनता के मन में पूरा जो 3.5-3.5 साल पुराना जो किस्सा है आज भी जनता के जहन में पूरा जागृत है और जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 17 नवंबर को माननीय कमलनाथ जी को पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता बेताब है और पूर्ण बहुमत के साथ माननीय कमलनाथ जी सरकार बना रहे हो। इस बार स्थायी सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है कि सिंधिया के जाने से यहाँ कांग्रेस को फायदा हुआ है इस बार? देखिए, सिंधिया जी के रहने से कांग्रेस को नुकसान ही हुआ करता था। अब फायदा हुआ है कांग्रेस को उस समय नुकसान हुआ करता था, अब फायदा है कांग्रेस को सिंधिया जी के जाने से, क्योंकि आज जो है लोकतंत्र देश में लागू हो चुका है। उनकी जो राजशाही जो ग्वालियर में वो चलाते थे, वो सोचते थे कि सब जगह मैं अपनी राजशाही चलाऊं, तो आज की जनता पढ़ी लिखी है, सारे शिक्षित लोग हैं, तो राजशाही का जमाना खत्म हो चुका है। लोकतंत्र की सरकार है जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। क्या लग रहा है सर कि महंगाई मुद्दा होगा इस बार? बिल्कुल होगा महंगाई मुद्दा। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, जानता हूँ गरीबों का जो निवाला होता था, चाहे महिलाओं से आप पूछ लो, जीरा जैसी चीज जो 70-80 रुपए किलो होती थी, आज 700 रुपए किलो जीरा है। तुअर अरहर की दाल जो 60-70 रुपए किलो हुआ करती थी, वो 170 रुपए पहुंच गई। चावल का रेट आसमान छू रहे हैं, तेल के रेट, प्याज आज 80 रुपए किलो है। महंगाई तो खाने पीने की जो चीजें होती थी, गरीब जिससे अपना पेट भरता था, वही सबसे ज्यादा महंगाई के रूप में आज इनके शासन में। कह रहे हैं पहले 1000 रुपए कमाते थे, अब 2000 कमा रहे हैं। अगर सैलरी बढ़ी है 10% तो महंगाई इन्होंने 40% बढ़ाया। ये केवल ढोंगी लोग है। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी? बिल्कुल, माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार रही है, उन्होंने महंगाई के दरों में, और अभी जो माननीय कमलनाथ जी ने सिलेंडर की बात करी, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात करी, ये जब सरकार आएगी 500 रुपए में सिलेंडर और 1500 रुपए महिलाओं को जब मिलेगा तो वैसे भी महंगाई कम होगी। कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कांग्रेस वाले, फ्री के वादे कर रहे हैं तमाम देश बार के। शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? जैसे माननीय कमलनाथ जी ने 1500 रुपए घोषणा की बात करी, इन्होंने पैसा देना चालू कर दिया। इसके पहले इनको महिलाओं की याद नहीं आई। सिलेंडर 450 रुपए में देने को बोले, जब लोग वहां सिलेंडर लेने गए तो खाली हाथ लौट के आए। फ्री की रेवड़ी तो ये भी बांट रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ जी आएंगे, लगभग 150 सीट आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी और पूरे 5 साल सरकार चलेगी। बढ़िया, बिल्कुल चलेगी। क्या नाम है सर आपका? बताइए। जेडी प्रकाश। क्या लग रहा है इस बार? भैया इस बार तो कमलनाथ जी से लग रहा है। अरे शिवराज जी कह रहे हैं 200 पार। नहीं, शिवराज जी क्या बोलेंगे? शिवराज जी ने जो मुख्यमंत्री है भाई वो। मुख्यमंत्री है तो उसका मतलब ये थोड़ी मुख्यमंत्री बन के आए। वो कमलनाथ जी ने जो प्रोजेक्ट चालू करवाए थे, कईयों को बेरोजगार कर दिए शिवराज जी ने। हमारा प्रोजेक्ट बंद करवा दिया, हम बेरोजगार घूम रहे हैं आज की तारीख में। युवाओं को रोजगार दिया गया है कह रहे हैं। नहीं मिला होता तो हम यहाँ होते। 58% लोगों को नौकरी मिली नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली। आप जाके पूछ लीजिए, किसी को भी नहीं मिली है। आप बेरोजगार में गिन रहे हैं अपने? हाँ, बेरोजगार हूँ मैं, और उल्टा उनने बेरोजगार कर दिया है। अच्छा, नौकरी छीन ली? हाँ, सेंट्रल से नौकरी छीन ली है। ये खड़े हैं सेंट्रल वाले, इनसे सेंट्रल से नौकरी छीन ली है। हमारी भी नौकरी छीनी गई है। नहीं, एनजीओ सेक्टर में जो अच्छा। बीजेपी सरकार ने स्वयं सेवी जितनी भी संस्था है उन पे चुन चुन के बाहर किया है, और विशेष धर्म आधारित जो एनजीओज है उन पे कटाक्ष किया उन्होंने। कम से कम 4000 के ऊपर एनजीओज को बंद कर दिया। मैं भी मतलब ये कह सकते हैं कि रोजगार तो देने की बजाय यहाँ रोजगार छीन लिया गया आप लोगों से। हम ही लोग का क्यों रोजगार छीना गया? एनजीओ का, पूरे एनजीओ का जो कमलनाथ जी ने चालू करवाया था, वो आपको क्यों छोड़ना है? एफसीसीआई की तरफ से आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप मतलब युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं? उसमें आपका क्या फायदा है? अच्छे दिन तो फिर कहाँ क्या है अच्छे दिन? प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश वालों के कहाँ अच्छे दिन आए? आने वाले हैं। कमलनाथ जी जब जब कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। 2014 जो अच्छे दिन चल रहे हैं वो नहीं पसंद आया आपको? 2014 से कौन से अच्छे दिन चल रहे हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया। बड़ी बात ये है कि अपना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट है।
हाँ, सबसे ज्यादा टैक्स यहीं पे क्यों लगाया गया है? यूपी में क्यों नहीं लगाया गया है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाया गया है? आप यूपी जाइए, पेट्रोल डलवाइए, 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, यहाँ पे 120 रुपए लीटर पेट्रोल है, वहाँ पे अपना 90 रुपए लीटर पेट्रोल है। कौन जिम्मेदार है इसका? हाँ? कौन जिम्मेदार मतलब सरकार जो तय करती वो करती। जब साहब थे यहाँ पे तब 80 रुपए लीटर यहाँ पे भी हो गया था पेट्रोल। क्या कह रहे हैं सर आप? 2014 के पहले स्मृति ईरानी, ये आपके हो गए मोदी जी, ये बोलते थे क्या, मतलब इनको 450 रुपए 500 रुपए में गैस महंगी लगती थी, और आज 1100 रुपए 900 रुपए जो है, तो ये क्या है? यही पूछना चाहेंगे हम। तो महंगाई मुद्दा पिछली रहेगा। बार महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा है। आप बताइए, पिछली बार भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी सभा करने आए, मगर क्या हुआ? 7 सीट कांग्रेस की आई। इस बार लहर कमलनाथ जी की है और 7 बन रहे हैं जी हाँ, मुख्यमंत्री बन रहा है। लग रहा है सर। बिल्कुल लग रहा है। हाँ, शिवराज जी 200 पार। अरे भैया, बीजेपी मतलब भारतीय जनता झूठी पार्टी है वो। हाँ? फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय झूठी पार्टी है। हाँ। मोदी जी भाजपा सरकार है तो देश सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित साहब? 2014 में जब ये इनकी गवर्नमेंट आई थी, उस समय 45 लाख करोड़ का कर्जा था, और अभी कितना कर्जा? लोगों को दे भी तो रहे हैं ना, अरे, परिवारों को देखिए। मेरे को आप बताइए, आप अपने घर का सामान बेच के परिवार पालोगे क्या? रेल बेच दी, भेल बेच दिए, क्या क्या नहीं बेच डाले। तो मध्य प्रदेश में बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल 100%। आखिरी में सवाल ले लेते हैं, एक सवाल, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में होगा बदलाव के लिए तैयारी? बिल्कुल बदलाव के लिए तैयारी है। हमारी माता जी को देखिए, शिक्षा कर्मी थी, तनख्वाह अच्छी मिलती थी। 2400 रुपए में किसका घर चलता है? आप ये बताइए। आप उनकी पेंशन 2400 रुपए बनी है, और हमारे पिताजी की 900 रुपए पेंशन है। इस सरकार में पेंशन बहाली हो जाएगी तो कुछ तो बनेगा, तब तो ना घर चलेगा। तो बदलाव हो रहा है सर इस बार? बिल्कुल बदलाव रहा। हाँ। कमलनाथ जी बिल्कुल। इस बार कमलनाथ जी। अरे कमल नहीं, इनको तो बिल्कुल निपटाना ही है, मुक्त करना किसको है। निपटाना है? मोदी जी और क्या बोलते हैं अमित शाह, जितने भी जो लोग आते, बड़े बड़े लोग आते, लेकिन ये कमलनाथ जी का गढ़, और जब तक हम लोग यहाँ पे जिंदा है, या यहाँ मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, यहाँ की कमलनाथ जी को हिला नहीं सकते। क्योंकि कमलनाथ जी एक नेता नहीं, हमारे परिवार के सदस्य है, और जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक यहाँ से कमलनाथ जी को कोई भी नहीं हरा सकता। क्या कह रहे हैं? 23 में शिवराज को निपटा रहे और 24 में मोदी जी। 24 के लिए भी तैयारी कर तैयारी बिल्कुल। 24 के लिए तो इस बार मोदी सबको निपटाना, मुक्त ही करना भाजपा को। हाँ, देश खतरे में आ जाएगा फिर? नहीं, कांग्रेस इतने 70 साल से चलाई और अमन शांति और चैन से रहे, लेकिन इस बार बलात्कार और बड़ी इनके रहते में। तो इस बार कमलनाथ यहाँ पर आ रहे हैं? आ रहे, बिल्कुल मध्य प्रदेश बोले दिल से, कमलनाथ जी फिर से।